नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। मैं हूं गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 में और मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर यहाँ कुछ लोग जो यहाँ निवासरत है ग्राम सेवा समिति के, उन लोगों का यह मांग है कि उनके लिए सड़क, पानी, बिजली की जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसके विरोध में ये लोग पहले कलेक्टर के पास ज्ञापन देने गए, एसडीएम के पास ज्ञापन देने गए, बावजूद इसके इनकी स्थिति का पे कोई सुधार नहीं हुआ और अभी जो ये लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उस पर भी कहीं अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ना कोई प्रशासन का टीम अभी तक आया। ज्ञापन देने के 2-3 दिन बाद, चूँकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में सरगर्मियां अधिकारियों की तेज रहती हैं। कई वार्डों में भ्रमण करने का, कई जगह बूथ का निरीक्षण करने का, कई जगह व्यवस्थाओं को देखने की, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इनकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे। चूँकि यह जो क्षेत्र है चुनाव बहिष्कृत जोन इन लोगों के द्वारा घोषणा कर दी गई है। इसकी विधिवत सूचना भी कलेक्टर और एसडीएम को दे दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही एरिया है जहां पर गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है और यहां पर चुनाव बहिष्कार के लिए बोर्ड भी टांगा गया है लोगों के द्वारा और जिसमें यह भी लिखा गया है, बिजली पानी नहीं तो वोट नहीं। लोगों का यह मांग है कि इनका जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और उन जगहों पर इनकी जो सुविधाएँ हैं वो नहीं हो रही है। मैं पूरा क्षेत्र दिखाना चाहूँगा। ये ग्राम सेवा समिति जो पंडरी स्थित है और यहाँ पर ये मंडी गेट से लगा हुआ मेन राजधानी के बीचों बीच यह जो स्थान है यहाँ पर है, ये उन लोगों की घर है जहाँ पे ये लोग यहाँ निवास करते हैं और ये इस घर से लगा हुआ ये एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा बताया जा रहा है, उसको ये ज़मीन दे दी गई है और ये वह अपने ज़मीन पर उनका प्लाटिंग चल रहा है। और इसके विरोध में चूँकि यह जो ग्राम सेवा समिति का ये बताते हैं, ये ग्रामीण जो है और आंकड़े भी बताते हैं, दस्तावेज भी बताते हैं कि ग्राम सेवा समिति की यह ज़मीन है और पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन है, ऐसा बताते हैं। और इसके लेकर के काफ़ी दिनों से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनकी मांगे की सुना जाए। ये पूरा एरिया है, यहाँ पर पहले साबुन बनाने का काम होता था, खादी ग्राम उद्योग का काम चलता था, जिसे आज की स्थिति में बंद कर दी गई है। और ये बोर देखेंगे, ये जो बोर है इसकी भी सप्लाई एक प्राइवेट बिल्डर को किया जा रहा है। जो प्लाटिंग का काम चल रहा है, सड़क बन रही है, उसके लिए उनको सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ का जो पानी है पाइप के जरिए ये सीधे सप्लाई हो रही है उधर बिल्डर के पास और वहाँ से ये पूरा पाइपलाइन बिछा करके जो समिति का पानी है, जो समिति का बोर है, इस बोर से वो सप्लाई कर रहे हो। लेकिन वही दूसरी तरफ आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद है, महिला है, पुरुष है, वो लोग मौजूद है। मैं सीधे तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि ये देखो यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं इनको पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा। पूरा बाल्टी यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए हैं लोग। एक छोटा से एक पाइपलाइन कहीं से आया हुआ है, उसी से बारी बारी करके ये लोग पानी भर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पानी की बाल्टियाँ रखी हुई है और लोग अभी भी पानी के लिए कतार में बने हुए हैं, लाइन से अपनी बाल्टियाँ रखे हुए हैं और ये लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे हैं और इनके लिए पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। और मुख्य ये अभी मसला और यहाँ पर सामने आ रहा है, ये जो पहले जो जोन अध्यक्ष यहाँ प्रमोद साहू है, उनके द्वारा बताए जा रहे हैं कि ये पाइपलाइन बिछाया गया था। इस पाइपलाइन को जो एक बिल्डर के द्वारा जब रोड बनाया जा रहा था उस दौरान इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और ये पानी जो है जब निगम का चलता है तो उस दौरान ये लगातार ये पानी जो है बह रही है और लोगों को पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है और पानी जो है व्यर्थ ऐसी बह रहा है। ये मुख्य मार्ग है पंडरी का और उसी से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है ये ग्राम सेवा समिति का है और ये आप रोड देख सकते हैं, ये रोड बनाया जा रहा है, चौड़ीकरण करके ये सड़क बनाई जा रही है। करीब यह 40 से 50 फीट की चौड़ी वाली ये सड़क होगी और इसे आप देख सकते हैं, इसी से ठीक लगा हुआ ये जो ज़मीन है ग्राम सेवा समिति का, ये पोलिंग बूथ केंद्र क्रमांक 434/29 नगर पालिक निगम आम निर्वाचन क्षेत्र 2025 ये लिखा हुआ है। वार्ड क्रमांक 29 के लिए यह पोलिंग बूथ है और ऐसा ही एक पोलिंग बूथ इसके ठीक बाजू में और है, वहाँ पर भी वोट डालने का काम किया जाएगा। ये 2 पोलिंग बूथ इस क्षेत्र में बनाया गया है और ये जिस क्षेत्र बना हुआ है यहीं पर यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और इनकी जो पीड़ा है इसको सुध लेने के लिए प्रशासन का कोई भी अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कई समय से इनके द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी इनकी सुना नहीं जा रहा है। महिलाएं जो है ऐसे बाल्टी कर करके पानी भर रहे हैं लेकिन उनके घरों तक पानी की पहुँचने की जो सुविधा थी उसे बंद कर दिया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्यों आप लोग चुनाव का बहिष्कार करने का आप लोगों ने होर्डिंग डाल कर रखे हैं? सर हम लोगों की मांग है कि जब तक हमारे यहाँ बिजली पानी और ये रोड की बंदोबस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये नगर निगम क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, इसके लिए क्या आपने अधिकारियों को संज्ञान में लाया इस बारे में कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? ये सर हम लोग 2 लोगों को दे दिए, दोनों कांग्रेस का और भाजपा का जो प्रत्याशी है उन लोगों को हम लोग व्हाट्सएप में भेज दिए हैं कि हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं करके, यानी कि हमारे घर से इतना लोग हैं, इतना वोटों का बहिष्कार हो रहा है करके हम लोग भेज दिए। और आए भी थे पंजा वाले लोग, वो उसको बता दिए तो बोले कि मैं जीतने के बाद बस ज़रूर करूँगा आप लोगों की मांग पूरा, ऐसा करके बोले गए हैं वो। प्रशासन के अधिकारियों के आपने बताया, कलेक्टर या एसडीएम के पास भी आप लोग गए हैं? ये सर हम लोग कलेक्टर यहाँ एसडीएम दोनों के यहाँ गए, नोटिस दे के आ गए हैं। अब देखते हैं वो लोग आगे क्या करते हैं हम लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोग के पास ऐसा कुछ प्रशासन का कोई अमला पहुंचा है, नहीं पहुंचा आप लोगों को इस बारे में जानकारी लेने के लिए? नहीं सर अभी तक नहीं आए। ये कब आप लोगों ने अधिकारियों के पास गए और अभी तक क्यों आप लोगों के पास नहीं सुना जा रहा है? क्या कारण लगता है इसके पीछे? अब पता नहीं, कुछ कारण होगा तभी तो नहीं सुनाई हो रहा है भाई। अब देखो कैसा क्या है, बोल के तो गए हैं सब, कल आए थे ना, सब बोल के गए हैं। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, लाइट पानी, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे और सबका इंतजाम करेंगे तब भाई हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे हम वोट। अधिकारियों के पास आपने गए, कौन कौन अधिकारी के पास आप लोगों ने गए? कलेक्टर ऑफिस गए थे, एडीएम गए थे हम लोग। क्या हुआ अभी तक? अभी तो कुछ नहीं सुनाई हो रहा है। अभी देखो कुछ तो पता नहीं चल रहा है यहाँ। अभी अधिकारी के पास भी गए थे लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे, चूँकि आपको पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है और आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग को पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। 1-2 बाल्टी मिलता है और टैंकर से पानी रोहाड़ते हैं। जब तक नहीं मिलेगा पानी, नल पानी, बिजली, तब तक हम लोग नहीं डालेंगे वोट। यहाँ पर जो चुनाव प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, नगर निगम के पार्षद के लिए लोग खड़े हुए हैं, क्या वो लोग प्रचार करने आ रहे, तो उनके पास आप लोग मांग रख रहे क्या अपनी? हाँ रखे हैं, 1-2 जने आए थे, आज भी आए थे। तो हम लोग बोले जब तक पानी और बिजली का सुविधा नहीं होगा हम वोट नहीं डालेंगे और हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं करके उनको बताए हैं। तो बोलते हैं पहले जिताओ फिर करेंगे करके बता रहे हैं। हाँ वैसे बोल रहे हैं। तो ऐसे जो पार्टी के जो उम्मीदवार कह रहे हैं या कोई जो लोग प्रत्याशी लोग ऐसा कह रहे हैं, तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि उन लोगों को ऐसा आप लोग वोट डालें और उसके बाद फिर आप लोग समाधान? हम यही चाहते हैं कि पहले काम हो, हम काम देखें, क्योंकि यहाँ 15 साल हो गया हम लोग को करते रहते हुए। अभी मतलब जब से ये एक तो गुरु गोविंद सिंह हो गया आधा वार्ड और आधा लोगों का वार्ड है काली माता वार्ड, ना हम इधर का हो रहे हैं ना उधर का हो रहे हैं। और हम इसी में कन्फ्यूज है कि हम कौन से वार्ड के हैं। तो प्रत्याशी भी आते हैं तो बोलते हैं उन लोगों को कि हम लोग का कम से कम एक ही वार्ड में तो रखो, इधर या तो उधर, तभी तो उन लोग आके हम लोग का भी समस्या का हल करेंगे। इस वजह से भी ज़्यादा करके हम लोग का ये हो रहा है। तो आप बताइए, अभी आपके क्षेत्र में पानी के साथ साथ में और क्या क्या समस्या है जो अभी तक वो हुआ नहीं है और इसके लिए आप लोग जूझ रहे हैं? पानी है, मीटर है, जिसके घर नहीं है उसके घर मीटर होना है ना, और पानी के लिए होना, और सब बोल रहे हैं ज़मीन के लिए करके बोल रहे हैं भैया, है ना। सब इसको चाहिए जितना है, अभी आए नहीं है ना, सब काम में चले गए हैं, है ना। तो वो ज़रूरी है भाई, जो ये पानी है, मीटर है, ज़मीन के लिए बोल रहे हैं। सब 15-20 साल 50 साल से रह रहे हैं तो हमको कुछ चाहिए, सबको दे रहे तो हमको भी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं सब। इनकी जो मूलभूत समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप लेती है वहाँ नज़र आ रही हैं। आप बताइए, चूँकि आप लोग अभी अधिकारियों के पास गए थे, कलेक्टर से एसडीएम के पास शिकायत किए, उसके बाद कितने दिन हो गए अभी आप लोगों को समाधान नहीं हो रहा है? अभी 3-4 दिन हो गए, समाधान नहीं हुआ थे। हमारे तो कुछ है नहीं, नाले भी नहीं लगे, टैंकर आते तो पानी बरतन, टैंकर नहीं आते पानी नहीं वहाँ से लाल पड़ते पानी ला, ना लाइट भी नहीं है, घर भी नहीं है, पूरा झोपड़ी में रहते हम तो। जो हमारे इधर उधर भी पूरा घास फूस है, उधर भी साफ कराए, इधर भी साफ नहीं करवाए, पूरा लड़का मन आग बैठे रही थे। अब बोलते तो हाँ बोलते तो नहीं करे, हमारे को बहुत तकलीफ है हर चीज़ के। अब क्या करो, बोला संविधान तो देन, अब बात तो नहीं है बोलने। आ रही 100 दिन काली आ रही से और और तो देन नहीं बोले ना मना कोई, क्या बोल मतलब आदमी तो कुछ बोल भी नहीं करता। यहाँ पर कुछ लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे लोग आना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए, प्रशासन की टीम आना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं, चूँकि ये जो क्षेत्र है आप लोगों ने इसे बहिष्कार करने का ये जोन बना रखे हैं, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव किया जा रहा है, पार्षद की चुनाव होने वाला है, आपके क्षेत्र में 2-2 पोलिंग बूथ बना हुआ है, आप लोग वोट डालेंगे?
नहीं सर, हम तो नहीं डालेंगे इस बार, क्योंकि सब बोल के जाते हैं, करते कुछ नहीं। चुनाव के बाद वो आके भी नहीं देखते। जो पहले के पार्षद है यहाँ के, वो तो एक भी बार आते नहीं हैं। जो हमारे प्रमोद साहू है वो तो हमारा काम करते भी है। कम से कम पानी के लिए जाओ तो कोई सुविधा कर देते, लाइट के लिए गए तो 1-2 लाइट भी लगा दिए उनने काम किए हमारे लिए। लेकिन इस बार तो उनका वार्ड ही चेंज हो गया, तो उनका वो उठता ही नहीं, उनका सवाल ही नहीं है कोई उनको बोलने का। और आगे अभी पता नहीं वो लोग करते कि नहीं करते, हम तो देखे ही नहीं उनको। अभी पहली बार आ रहे हैं तो पहली बार हम कैसे बोले उनको करेंगे करके हमारा काम। पहले रहते तो हम लोग जानते कि काम कर सकते हैं लोग, अभी नए हैं वो लोग। तो नए लोगों के पास जैसे आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उन लोग क्या कहते हैं कि वो आपकी मांग को पूरा करेंगे? वो बोले कि हम लोग महापौर और अधिकारी और भी जो भी अधिकारी है नगर निगम है, हम लोग जाके देखते हैं एक बार, अगर नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग तो अभी चुनाव नहीं हुआ है तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। पहले बोलते तो कर भी सकते थे, लेकिन इसके पहले हम लोग बहुत बार जा चुके हैं सर, कोई नहीं, ये नहीं हुआ हमारा। हमको तो बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, हम लोग तो बहू है, लेकिन हमारे सास ससुर लोगों को तो 50 साल हो गया पूरा। सिर्फ आश्वासन बस मिलता है आप लोगों को। तो देखा यहाँ पे लोगों को आश्वासन सिर्फ दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने इसे बहिष्कृत जोन कर रखे हैं। अभी तक जब से आप लोगों ने शिकायत की है तब से लेकर के अब तक कोई अधिकारी आया है प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। 2 प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें से एक प्रत्याशी आया, उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जब तक चुनाव जीत नहीं जाते तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे बोलते हैं। अब जीतने के बाद पता नहीं उनका भी कुछ हाँ या ना में जवाब आए, या आए ना, यहाँ के समिति के लोग उनका साथ दे या ना दे, इनका भी भरोसा नहीं है अभी। कितने की संख्या में आप लोग यहाँ पर मतदाता निवासरत हैं? कम से कम 30-32 परिवार हैं, मतलब 230-250 के आसपास वोट होंगे, जिसमें से जो बाहर रह रहे हैं वो भी यहीं वोट देने आते हैं, क्योंकि बूथ यही है उनका और यहीं से पूरा एड्रेस, उनका आधार कार्ड यहीं से बना हुआ है सारा। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे जो 230-250 करीब आप संख्या बता रहे हैं, एक बड़ा एक संख्या होता है मतदाताओं की। तो चूंकि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ होने के बावजूद प्रशासन का अमला क्यों सूद नहीं ले रहा है? 2-2, 3-3 दिन हो गया ये शिकायत आप लोग किए, उसके बावजूद भी क्यों प्रशासन की टीम नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रहा सर। अब यहाँ कलेक्टर SDM दोनों जगह पर दे दिया गया है आवेदन, तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ क्यों नहीं रहे वो लोग, ध्यान क्यों नहीं रहे। इसलिए अपन चुनाव का बहिष्कार का घोषणा कर दिए हैं। आगे जैसे आप लोगों की मांग पूरी हो जाती है तो क्या आप लोग किस तरह से क्या निर्णय लेंगे? अगर मांग पूरी हो जाती है, कोई आश्वासन मिल जाता है अधिकारियों की तरफ से या कुछ दे देते हैं लिखित में, तो हम लोग बहिष्कार हटा देंगे। ये आंदोलन का स्वरूप और आगे किस तरह से रहेगा? चूंकि आपके क्षेत्र में 2-2 पोलिंग बूथ बना हुआ है, तो क्या पोलिंग बूथ के सामने आप लोग क्या, और जो प्रदर्शन अभी तक चल रहा है, जो होर्डिंग टंगा हुआ है, क्या उस दिन चुनाव के दिन निकाल देंगे कि कैसा रहेगा? ये होर्डिंग तो रहेगी, शायद प्रदर्शन नहीं कर सकते, आचार संहिता रहेगी, भीड़ नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, मना किया गया है इसके लिए। तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग तो नहीं होगी। वोटिंग नहीं करेंगे ये। और यहाँ पे ये बताइए आप लोगों को और क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के अभी तक आप लोगों की मांग जो है पूरी नहीं हो पा रही है? समस्याएं तो वही हैं सर, अपना बिजली, नल, रोड, नाली, यही सब समस्याएं हैं। इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कितने समय से आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही है? घर जो है क्षतिग्रस्त तो हो गई है, और ये जो सड़कें बन रही है, कब से चल रहा है ये इस टाइप का कवायद, और आप लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये रोड करीबन 6 महीना हो गया, 6 महीने से इसका काम चल रहा है, 6 महीने से काम चल रहा है। और उधर पीछे जो घेरा है करीबन 8-10 साल हो गया हुआ, अभी काम चालू कर रहे धीरे धीरे। और ये हमको यहाँ पे मतलब ये सही पानी बिजली का समस्या दे के भगाना जाता है यहाँ से, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और SDM और कलेक्टर दोनों को हमने आवेदन ज्ञापन देके आ चुका है, फिर भी उधर से कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या ऐसा तो लगता है कि नहीं है कि इसमें कुछ लोगों का अधिकारियों पर ऐसा कुछ दबाव तो नहीं है कि इस वजह से आप लोग शिकायत नहीं सुनी जा रही? क्योंकि यह अभी चुनाव सिर पर है और अधिकारियों का इसमें अमला काफ़ी दौरे चल रहे हैं सभी बूथों में, तो आपके क्षेत्र में इस तरह के अधिकारियों का संज्ञान नहीं लेना, क्या लगता है इसके पीछे के मंशा क्या हो सकता है? सर कुछ ना कुछ तो है इसमें, बड़े अधिकारी है, पावरफुल है वो, कुछ तो है सर, जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। मतलब उनको संरक्षण दिया जा रहा होगा, इस तरह से बातें कर? पूरा संरक्षण मिल रहा है सर उनको, कहीं ना कहीं से मिल रहा है सर, तभी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये जो मुहिम है आप लोग छेड़ रखे हैं, इसको लेकर के आगे और किस तरह से आप लोग करने वाले हैं? सर मेरे कहने के हिसाब से जैसे हमारे समिति में जितने भी लोग हैं, ये जो कदम उठाए हैं हम लोग, ये पानी बिजली की समस्या तो बहुत ही ज़रूरी है सर। उसके अलावा जैसे कि विज्ञापन दिया गया है कलेक्टेड में, SDM में, अभी तक की कोई सुनाई नहीं हुई सर। लेकिन सर हम लोग को कहना ये है कि इतने सालों से हम लोग यहाँ निवासरत हैं, हमारे पापा जी भी हैं,
किन्हीं के पापा जी स्वर्गवासी हो चुके हैं। यहाँ हम लोग जाए कहाँ सर? हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हमारा बाड़ी तोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी आपको जानकारी दी गई है इस मामले में, लेकिन अभी तक यहाँ का जो बोर्ड है समिति का, वो तो सर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो जो यहाँ बिल्डर है वो अपना यूज़ कर रहा है प्राइवेट, जबकि ये सरकारी समिति है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो समस्याएं हैं यहाँ हमारे निवास जो भी भाई बहन हैं वो सही कह रहे हैं सर। बहुत मुश्किल होता है भैया, अभी लाइट नहीं है तो उसकी वजह से मच्छर काटते हैं, पूरा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है उससे। अभी पेपर भी है सर पे, उस वजह से। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 10वीं बोर्ड। ये 11 तारीख से जो खम्भे में लाइट चलती है उससे तभी पढ़ाई कर पा रहे हैं। कभी भी लाइट आता है तो उससे कर लेते हैं। उसका चांस है ना लाइट का, कभी आए ना आए। इसका लाइट आनी चाहिए और प्रतिदिन लाइट आनी चाहिए, जिससे कि पढ़ाई में रुकावट ना आए। बिजली नहीं रहती तो पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे? पूरा पढ़ाई बर्बाद होते जा रहा है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम है हम लोग का 3 मार्च से, तो हम लोग पढ़ाई के लिए कैसे करें? एक तो हम लोग के घर लाइट नहीं है और फिर जल की भी बहुत समस्या होता है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग का बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से चालू हो रहा है, हम लोग कैसे लिखेंगे उसमें? बोर्ड परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसा है कि बहुत लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा परेशानी भी जाता है यहाँ आपस में। खादी भंडार में बिजली होनी चाहिए, हर घर में बिजली होना चाहिए और सब बच्चों को ना शिक्षा लेना ही चाहिए। ये अभी लाइट तुम्हारे क्षेत्र में है कि नहीं? नहीं है। कब से नहीं? बहुत साल हो गया, मतलब दिए और खंबे के लाइट से वहीं से पढ़ते और पढ़ाई में दिक्कत जाते हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं और बहुत दिक्कत जाते हैं हम लोग को। 10 जन बोर्ड वाले 10 लोग और बाकी सब छोटे छोटे क्लास वाले, सबको परेशानी होती है। परेशानी जाती है गर्मी में, लगता है गर्मी के सीजन में आ रहे हैं और पंखे वंखे कुछ नहीं, पानी वानी कुछ नहीं रहता, इसलिए हम पढ़ने में दिक्कत होती है कि लाइट पानी सब मिले हम लोग को घर। अपने यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, उनकी जो मूलभूत सुविधा है उसकी मांगों को लेकर के सब प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं। और उनका यह कहना भी है कि जब तक इनके मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक चुनाव का बहिष्कार करने की इनकी योजना है। और इसके लिए आज ये लोग सभी कोई एक साथ एक स्वर में खड़े होकर के अपनी मांगों को लेकर के मौजूद है। और उनका यह कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगा तब तक पार्षद चुनाव उसका विरोध किया जाएगा। प्रत्याशी जो आएंगे उनके पास अपनी बात को रख रहे हैं और वो लोग यह कह रहे हैं कि उनकी मांग को यदि आप पूरा करते हैं तो वोट डालेंगे, अदरवाइज पूरा नहीं करते हैं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अब देखने यह होगा इसमें प्रशासन और शासन किस तरह से कितना क्या इसमें अमल करते हैं और इनकी जो मांग है उस पर कितनी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े साथ चमन प्रकाश, CP Watch 24 रायपुर। भाई मेरे पास तो इनका कोई शिकायत ही नहीं पहुंचा है अब तक जी। और अगर इन लोग जो चीज हम नगर निगम स्तर से हमको करना है, वो जनता है उन लोग को अपने लोकतांत्रिक हक को बिल्कुल उनको मतदान को करना चाहिए। और इनकी जो मांग है जायज मांग, उसको हमको पूरा ही करना है। हमारे संज्ञान में तो आप पहली बार ला रहे हो कि ऐसा कुछ मामला है करके। जी 3 महीने से जोन कमिश्नर हूँ जोन 3 में, मेरे पास तो एक भी बार इनका कोई मैटर ही नहीं पहुंचा है, ना आवेदन आया ना कोई कागज पत्तर आया है। जी कलेक्टर SDM के पास भी लोगों ने शिकायत कर रखे हैं 3-4 दिन पहले। कलेक्टर और SDM साहब के पास शिकायत किए हैं, कब किए हैं, वहां से भी हमको कोई कॉपी नहीं आई है। और अगर ये 3 महीने से लोगों कलेक्टर SDM साहब को दिए हैं तो कम से कम जो जिस जोन को पानी की व्यवस्था करना है या बाकी बेसिक चीज करना है वहां भी एक कॉपी दे देते जी। और नहीं दिए तो अभी भी दे दे जी। अपने मताधिकार का बिल्कुल प्रयोग करें लोग। तो क्या सर अभी इनकी जो समस्या है इसको निराकरण करवाया जाएगा? 100% निराकरण क्यों नहीं होगा जी, है ना उसमें। और बिल्कुल इनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और जो आप बता रहे हो तो आपसे अगर उनकी चर्चा होती है तो सब किसी भी एक व्यक्ति के हाथ से अपने उसको आवेदन को भेज दे और जो नगर निगम स्तर से उनका समाधान होगा उसको तत्काल अपन कर देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।